कौन सी जाति की हो, तेरी तो मैं। ये शब्द आज भी आस्था सिंह के कानों में हथौड़े की तरह गूंजते हैं। वो दिन सामान्य ही शुरू हुआ था। कानपुर की ठंडी सुबह, हल्की धूप और ऑफिस के बाहर चाय की भाप उड़ाती दुकान। आस्था रोज की तरह समय पर दफ्तर पहुंची थी। सरकारी विभाग में संविदा पर काम करते हुए उसे 3 साल हो चुके थे। मेहनती, शांत स्वभाव की और अपने काम में दक्ष, यही उसकी पहचान थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शुरुआत एक मामूली बहस से दफ्तर में फाइलों को लेकर एक मीटिंग चल रही थी। एक वरिष्ठ कर्मचारी ने गलती से अधूरी फाइल आगे बढ़ा दी थी, जिस पर आस्था ने विनम्रता से कहा, सर, इसमें एक दस्तावेज कम है, इसे जोड़ना होगा। बस इतना कहना था कि माहौल अचानक बदल गया। वो कर्मचारी भड़क उठा, तू मुझे सिखाएगी? जानती है मैं कौन हूँ? आस्था शांत रही। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ प्रक्रिया बता रही हूँ ताकि बाद में दिक्कत न हो। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। वो अपमानजनक पल, गुस्से में लाल चेहरा, ऊंची आवाज और सबके सामने वो शब्द, कौन सी जाति की हो, तेरी तो मैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग नजरें झुकाकर खड़े रहे, कुछ ने अनसुना करने का नाटक किया। आस्था के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके भीतर अपमान, डर और गुस्से का तूफान चल रहा था। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, कृपया इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। ये गलत है। लेकिन जवाब में फिर वही धमकी भरे शब्द। वीडियो कैसे वायरल हुआ? दफ्तर में मौजूद एक अन्य कर्मचारी ने पूरा घटनाक्रम मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि ये वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर छा जाएगा। शाम तक वीडियो वायरल हो चुका था। लोग कमेंट कर रहे थे, कोई आस्था के समर्थन में, कोई सवाल उठाते हुए। आस्था की चुप्पी टूटी। 2 दिन तक आस्था घर से बाहर नहीं निकली। माँ बार बार पूछती रही, बेटी, सब ठीक तो है? आस्था ने आखिरकार परिवार को सब बताया। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। बेटी, सच के साथ खड़ी रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर मीडिया ने संपर्क किया। आस्था ने कैमरे के सामने पहली बार कहा, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। कई लोग रोज ऐसी भाषा सुनते हैं, लेकिन डर की वजह से चुप रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई और लड़की या कर्मचारी इस तरह अपमानित न हो। रातों की नींद उड़ चुकी थी। फोन लगातार बज रहा था। कुछ अनजान नंबरों से धमकियां भी मिलीं, लेकिन साथ ही हजारों संदेश समर्थन के भी आए, आपने हिम्मत दिखाई, हम आपके साथ हैं। आस्था ने महसूस किया कि उसकी आवाज अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो कई लोगों की आवाज बन गई है। विभाग की कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने जांच समिति बनाई। वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया कि ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आस्था ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। उसे पता था रास्ता आसान नहीं होगा। कई सहकर्मी धीरे से आकर बोले, हमने सब देखा था, तुम सही हो। लेकिन सार्वजनिक रूप से बहुत कम लोग बोले। समाज की सच्चाई आस्था को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि पढ़े लिखे, आधुनिक दफ्तरों में भी जाति और पद का घमंड जिंदा है। उसने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी पहचान मेरे काम से होनी चाहिए, मेरी जाति से नहीं। उसके इस वाक्य ने लोगों के दिल को छू लिया। नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद आस्था ने दफ्तर ज्वाइन किया। वही कुर्सी, वही मेज, वही फाइलें, लेकिन अब नजरें अलग थीं। कुछ में सम्मान था, कुछ में असहजता, लेकिन आस्था बदली हुई थी। अब उसकी आवाज में झिझक नहीं थी। उसने महिला कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक चर्चा समूह शुरू किया, जहां वे खुलकर अपनी समस्याएं साझा कर सकें। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। एक सवाल जो बाकी है, क्या सिर्फ एक वीडियो वायरल होने से समाज बदल जाएगा? शायद नहीं, लेकिन हर बदलाव की शुरुआत एक आवाज से होती है। आस्था सिंह के लिए वो दिन एक बुरा अनुभव था, लेकिन उसी दिन उसने तय किया, चुप नहीं रहना है। उसने कहा, अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ये चलता रहेगा। मैं डरूंगी नहीं, अंत नहीं, शुरुआत। आज भी वो शब्द उसके दिल को चुभते हैं, लेकिन अब वो उसे कमजोर नहीं, मजबूत बनाते हैं। क्योंकि उसने अपमान को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उसने उसे अपनी ताकत बना लिया।
कानपुर की उस साधारण कर्मचारी की कहानी अब सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं रही, वो साहस, आत्मसम्मान और बदलाव की शुरुआत की कहानी बन गई है। और शायद आने वाले समय में जब कोई किसी से पूछेगा कौन सी जाति की हो, तो जवाब होगा मैं इंसान हूँ और यही मेरी पहचान है। पहले मेरी जाति पूछी, फिर धमकी दी। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। कानपुर की HDFC बैंक कर्मचारी आस्था सिंह की आवाज में कपकपी थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। एक साधारण दिन की असाधारण शुरुआत। कानपुर के व्यस्त इलाके में स्थित HDFC बैंक की शाखा में वह दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। ग्राहक अपनी पासबुक अपडेट कराने, लोन की जानकारी लेने और खातों से जुड़ी समस्याएं सुलझाने के लिए लाइन में खड़े थे। आस्था सिंह, जो पिछले 4 वर्षों से बैंक में कार्यरत थीं, अपने काउंटर पर पूरी तन्मयता से काम कर रही थीं। आस्था की पहचान एक शांत, विनम्र और जिम्मेदार कर्मचारी के रूप में थी। वे नियमों का सख्ती से पालन करती थीं और किसी भी ग्राहक को प्रक्रिया से बाहर जाकर सुविधा देने में विश्वास नहीं रखती थीं। उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे एक महिला अपने पति के साथ बैंक आई। महिला बैंक की पूर्व कर्मचारी रह चुकी थी। किसी पुराने खाते और लेन देन से जुड़ा विवाद था। बातचीत पहले सामान्य रही, लेकिन जल्द ही स्वर ऊंचे होने लगे। विवाद की शुरुआत महिला ने आरोप लगाया कि उसके खाते में कुछ गड़बड़ी है और यह बैंक की लापरवाही का परिणाम है। आस्था ने सिस्टम चेक किया और शांत स्वर में कहा, मैम, इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको लिखित आवेदन देना होगा। प्रक्रिया के अनुसार जांच के बाद ही निर्णय होगा। महिला के पति, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े, तुम हमें नियम सिखाओगी? पहले बताओ कौन सी जाति की हो? पूरा हॉल सन्न रह गया। आस्था को कुछ क्षणों के लिए लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने संयम रखते हुए कहा, सर, कृपया इस तरह की बात न करें। यहाँ सभी ग्राहक समान हैं और हम सिर्फ नियमों के अनुसार काम करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि इसके बाद उस व्यक्ति ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और धमकी दी, देख लेना, तुम्हें यहाँ नौकरी करना मुश्किल कर दूंगा। मानसिक दबाव और डर घटना के बाद आस्था का मनोबल टूट गया था। बैंक का माहौल भारी हो गया। कुछ सहकर्मी उसके पास आए और चुपचाप समर्थन जताया। शाखा प्रबंधक ने भी घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। घर पहुंचकर आस्था ने जब अपने माता पिता को ये सब बताया, तो घर में खामोशी छा गई। माँ की आंखों में चिंता थी, पिता की आवाज में गुस्सा। बेटी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर सच तुम्हारे साथ है, तो डरो मत, पिता ने कहा। लेकिन रात भर आस्था सो नहीं सकी। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कौन सी जाति की हो? साजिश का आरोप। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी अधूरी जानकारी फैलने लगी। कुछ पोस्ट्स में आस्था पर ही गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया। इससे स्थिति और जटिल हो गई। आस्था ने मीडिया से बातचीत में कहा, ये सब एक सोची समझी साजिश लगती है। पहले जाति पूछकर अपमान किया गया, फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं इस मामले में मानहानि का केस दर्ज करूंगी। उसने साफ कहा कि वह अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी। कानूनी कदम। आस्था ने अपने वकील से संपर्क किया। बैंक प्रबंधन ने भी आंतरिक जांच शुरू की। CCTV फुटेज खंगाले गए। सहकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। वकील ने सलाह दी, अगर आपके पास सबूत हैं और गवाह हैं, तो मानहानि का मामला मजबूत होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। आस्था ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। उसने तय कर लिया था कि अब चुप रहना विकल्प नहीं है। समाज का आईना। ये घटना सिर्फ एक बैंक कर्मचारी के साथ हुई बदसलूकी नहीं थी। यह उस सोच का प्रतिबिंब थी, जहां आज भी पेशेवर माहौल में जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं। आस्था ने एक इंटरव्यू में कहा, हम 21वीं सदी में हैं। बैंक जैसे प्रोफेशनल स्थान पर अगर कोई पहले जाति पूछे, तो ये सोचने वाली बात है। मेरी पहचान मेरे काम से होनी चाहिए, न कि किसी सामाजिक पहचान से। उसके इस बयान ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सहकर्मियों का समर्थन। धीरे धीरे बैंक के अन्य कर्मचारियों ने खुलकर आस्था का समर्थन किया। कुछ ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सहकर्मी ने हमेशा नियमों का पालन किया है।
उनके खिलाफ झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। ये समर्थन आस्था के लिए हौसले का काम कर रहा था। आंतरिक संघर्ष और साहस, हालांकि बाहर से वो मजबूत दिख रही थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं डर और चिंता बनी हुई थी। क्या कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी? क्या करियर पर असर पड़ेगा? एक रात उसने खुद से सवाल किया, क्या सच के लिए लड़ना इतना मुश्किल होना चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बात याद आई, अगर तुम चुप रहोगी तो गलत करने वालों का हौसला बढ़ेगा। नई दिशा, आस्था ने फैसला किया कि वह इस अनुभव को कमजोरी नहीं बनने देगी। उसने बैंक में महिला कर्मचारियों के लिए एक चर्चा मंच शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जहां वे कार्यस्थल पर होने वाली समस्याओं पर खुलकर बात कर सके। उसका मानना था कि अगर एक व्यक्ति आवाज उठाता है तो कई और लोग हिम्मत पाते हैं। आगे की राह, मामला अब कानूनी प्रक्रिया में है, जांच जारी है, लेकिन एक बात साफ है, आस्था ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी प्रतिष्ठा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उसने आखिरी बार मीडिया से कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया था। अगर इसके बदले मुझे अपमान और धमकी मिलती है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो कार्यस्थल पर सम्मान चाहता है। निष्कर्ष, कानपुर की एक बैंक कर्मचारी की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि पेशेवर दुनिया में भी संवेदनशीलता और सम्मान कितना जरूरी है। जातिगत सवाल और धमकी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकते। आस्था सिंह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी शुरुआत है जो शायद कई और लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दे। और शायद आने वाले समय में किसी भी कार्यस्थल पर सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल यह नहीं होगा कौन सी जाति की हो, बल्कि यह होगा हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। बदनामी का बोझ, वीडियो वायरल होने के बाद आस्था की दुनिया जैसे ठहर गई थी। फोन की घंटियां, अनजान मैसेज, सोशल मीडिया पर चल रही बहस, सब कुछ एक साथ हो रहा था। बैंक में आने वाले कुछ ग्राहक उसे पहचानने लगे थे, कुछ की नज़रों में सवाल थे, कुछ की नज़रों में संदेह। आस्था हर सुबह जब यूनिफॉर्म पहनती तो आईने में खुद को देखती और खुद से पूछती, मैं वही हूँ जो लोग मुझे समझ रहे हैं। उसे पता था कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन दुनिया ने जो देखा वह अधूरा था। सच्चाई का बोझ और हिम्मत। घटना के बाद कई रातें उसने जागकर बिताईं। उसे याद आता कि कैसे उस दिन पहले उसे उकसाया गया था, कैसे अपमानजनक शब्द कहे गए थे, कैसे माहौल बिगड़ने के बाद उसने अपनी आवाज़ ऊंची की थी। लेकिन वीडियो में सिर्फ वही पल था जब उसकी आवाज़ ऊंची थी। उसने महसूस किया कि अधूरी सच्चाई पूरी छवि को तोड़ देती है। एक रात उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्या सच इतना कमजोर होता है कि कुछ सेकंड की क्लिप उसे ढक दे? पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच कमजोर नहीं होता बेटी, लेकिन उसे सामने लाने के लिए हिम्मत चाहिए। बैंक में वापसी कुछ दिनों बाद आस्था ने तय किया कि वह डरकर घर नहीं बैठेगी। वह फिर से बैंक पहुंची। पहले दिन कदम भारी थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर सिस्टम ऑन किया, उसे लगा कि यही उसकी पहचान है, उसका काम, उसकी मेहनत। कुछ सहकर्मियों ने चुपचाप उसका हौसला बढ़ाया। एक ने धीरे से कहा, हम जानते हैं सच्चाई क्या है। ये शब्द उसके लिए बहुत मायने रखते थे। सोशल मीडिया का सच। आस्था ने धीरे धीरे समझा कि सोशल मीडिया दोधारी तलवार है। वही प्लेटफॉर्म जो किसी को बदनाम कर सकता है, वही सच्चाई भी सामने ला सकता है। उसने एक विस्तृत वीडियो बनाकर अपनी पूरी बात रखी। उसने हर घटना को क्रम से बताया, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने अपने कमेंट बदले, कुछ ने माफी भी मांगी, लेकिन आस्था जानती थी जो चोट लग चुकी है वह पूरी तरह मिटती नहीं। आत्मसम्मान की लड़ाई। ये घटना सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। आस्था ने महसूस किया कि अगर वह चुप रहती तो लोग वही मान लेते जो वायरल वीडियो दिखा रहा था। उसने सीखा कि आज के समय में सिर्फ सच होना काफी नहीं, सच को सही तरीके से दिखाना भी जरूरी है। उसने बैंक में एक सुझाव दिया, हर विवाद की स्थिति में आधिकारिक रिकॉर्डिंग और लिखित प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न फैले।
समाज के लिए सबक। ये कहानी हम सभी के लिए एक सबक है। हम अक्सर स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ सेकंड के दृश्य देखकर फैसला सुना देते हैं, बिना ये सोचे कि उसके पीछे की कहानी क्या है। हर वीडियो के पीछे एक इंसान होता है जिसकी भावनाएं, परिवार और सम्मान जुड़ा होता है। आस्था की कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी सच्चाई सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह झूठ नहीं लगती, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं होती। नई शुरुआत। आज भी आस्था उसी बैंक में काम कर रही हैं। वह पहले से ज्यादा सतर्क हैं, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत भी। अब जब कोई ग्राहक बहस करता है, वह धैर्य से जवाब देती हैं, लेकिन अगर कोई सीमा पार करता है तो वह चुप नहीं रहती। उनका माथा ऊंचा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गलत नहीं किया। भीतर का परिवर्तन। इस अनुभव ने आस्था को बदल दिया। पहले वह सिर्फ एक कर्मचारी थीं, अब वह एक ऐसी महिला हैं जिसने मुश्किल हालात में अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सीखा डरना आसान है, लेकिन खड़े रहना साहस है, और साहस ही इंसान को पहचान देता है। अंतिम विचार। कानपुर की यह घटना हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम हर वायरल दृश्य को अंतिम सच मान लेते हैं? आस्था सिंह की कहानी बताती है कि कभी कभी जो दिखता है वह पूरी कहानी नहीं होता, और अधूरी सच्चाई पूरी बदनामी का कारण बन सकती है।